Good morning students. Today we will start chapter 4 division. In previous class we have learned about division. Division is repeated subtraction of the same number. 24 sweets are divided equally among 6 children. Each child will get 4 sweets. यदि इसे हमें डिवीजन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम इस तरह से करेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिवीज़न कहते हैं। यदि हम डिवीज़न फॉर्म को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीज़न कहलाती है। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड करना है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवीजर। और जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसे हम डिवीजर कहते हैं। द आंसर इज कॉल्ड द क्वोशंट। और डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसे हम क्वोशंट बोलते हैं। द नंबर वी आर लेफ्ट विद एट द एंड इज कॉल्ड द रिमाइंडर। और जो लास्ट में जो नंबर लेफ्ट रहता है या बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, 9 को हमें डिवाइड करना है तो यह डिविडेंड कहलाता है। 4 से हमें डिवाइड करना है तो ये डिवीजर कहलाएगा। 2 आंसर क्या आया 2, तो 2 क्या हुआ क्वोशंट। और लास्ट में 1 लेफ्ट रह गया तो इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। Properties of division. First, when the divisor is 1, the quotient is the same as the dividend. जब डिवीजर 1 हो तो जो क्वोशंट है वो वही नंबर आएगा जो कि डिविडेंड है। फॉर एग्जांपल 568 को हमें डिवाइड करना है 1 से। यहाँ पर डिवीजर क्या है 1 और डिविडेंड क्या है 568, तो क्वोशंट क्या आएगा 568। इसी तरह से 755 को हमें डिवाइड करना है 1 से। यहाँ पर डिवीजर क्या है 1, तो क्वोशंट क्या आएगा 755। सेकंड, व्हेन डिवीजर एंड डिविडेंड आर द सेम द क्वोशंट इज ऑलवेज 1। जब डिवीजर और डिविडेंड दोनों ही सेम हो तो जो क्वोशंट है वो हमेशा 1 होगा। जैसे कि 567 को हमें डिवाइड करना है 567 से। यहाँ पर डिविडेंड भी 567 है और डिवीजर भी 567, सेम नंबर, तो क्वोशंट क्या हुआ 1। 214 को हमें डिवाइड करना है 214 से, तो यहाँ पर डिविडेंड और डिवीजर दोनों सेम है तो जो क्वोशंट है वो क्या आएगा 1। थर्ड, व्हेन डिविडेंड इज 0 द क्वोशंट इज ऑलवेज 0। जब डिविडेंड 0 दिया गया हो तो हमेशा क्वोशंट भी 0 ही आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड 0 है तो 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्वोशंट 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 को डिवाइड करना है 459 से, तो जैसा कि हमने बताया है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्वोशंट हमेशा 0 आएगा, तो क्वोशंट क्या होगा 0। Fourth, the divisor can never be 0। डिवीजर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर बी, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। आपको यहाँ डिवाइड भी करना है और फिर उसको चेक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1,
5046 को हमें डिवाइड करना है 6 से। तो डिविडेंड क्या है 5046, डिवीज़र क्या है 6। अब हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो डिवीज़र है वो सिंगल डिजिट है, तो डिविडेंड में से भी हम सिंगल डिजिट लेंगे 5, बट 5 इज़ लेस देन 6, इसलिए हमें डिविडेंड की फर्स्ट 2 डिजिट लेनी होगी। अब नंबर क्या हुआ 50, 50 को हमें 6 से डिवाइड करना है। अब हम 6 की टेबल बोलेंगे कि 50 के नियरेस्ट आए, उससे अबाव न जाए। जैसा कि हम टेबल बोलेंगे 6 9 जा, 6 9 जा क्या होंगे 54, जो कि 50 से ग्रेटर हो गए, और 6 8 जा क्या होंगे 48। तो यहाँ पर जो 50 डिवाइड होगा वो 8 टाइम होगा, तो क्वोशंट में हम क्या लिख देंगे 8, और 50 के नीचे लिख देंगे 48। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 2। अब हम नेक्स्ट डिविडेंड से नेक्स्ट डिजिट को नीचे की तरफ उतारेंगे 4, हमने 4 लिखा, नंबर क्या हुआ 24। 24 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम जाएगा 6 4 जा 24, 4 टाइम। तो हम क्वोशंट में नेक्स्ट डिजिट लिख देंगे 4, और 24 के नीचे लिखेंगे हम 24, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया 0। फिर हम डिविडेंड से नेक्स्ट डिजिट को नीचे की तरफ लिखेंगे 6, नेक्स्ट डिजिट 6, हमने 6 को यहाँ पर लिखा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6 1 जा 6, यानी कि क्वोशंट 1, क्वोशंट में हम 1 लिखेंगे और 6 के नीचे लिखेंगे 6, और सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। फाइव 546 को 6 से डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आया वो क्या आया 841, और जो रिमाइंडर है वो क्या है 0। अब हमें इसको चेक करना है कि जो हमने जो डिवाइड किया है वो सही है या नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। इसमें आपको पहले क्वोशंट और डिवीज़र को मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा उसमें हम रिमाइंडर को प्लस करेंगे, और इन दोनों को प्लस करने पर जो आएगा वो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। अगर डिविडेंड के इक्वल आया इट्स मीन आपने जो डिवाइड किया है वो करेक्ट है। अब हम इसकी चेक करेंगे। क्वोशंट क्या है 841, और डिवीज़र क्या है 6, प्लस रिमाइंडर यहाँ पर क्या है 0। अब हम 841 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5046 प्लस 0। 5046 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5046, जो कि डिविडेंड के इक्वल है। इट्स मीन हमने जो डिवाइड किया है वो सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, जिसमें हमें 9121 को डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या होगा 9121, और डिवीज़र क्या होगा 7। डिविडेंड को हम यहाँ पर लिखेंगे और डिवीज़र को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो डिवीज़र है वो सिंगल यूनिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट डिविडेंड का भी हम 1 डिजिट ही लेंगे। 1 डिजिट क्या है 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 7, तो 9 जो है वो 7 से डिवाइड हो सकता है। हम 7 की टेबल बोलेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 9 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम केवल 1 टाइम ही
इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में हम लिख देंगे 1 और 9 के नीचे हम लिख देंगे 7। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 2। अब हम डिविडेंड से नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेंगे 1। अब नंबर क्या हो गया 21। 7 की टेबल बोलेंगे 7 3 जा 21। हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन में तो लिख दिया नेक्स्ट 3 और 21 के नीचे लिखा 21 और इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर आता है 0। हमें नेक्स्ट डिजिट लेनी है। नेक्स्ट डिजिट क्या है 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 2 है हमने नेक्स्ट डिजिट ली है 2। 2 इज़ लेस देन 7। 2 7 से डिवाइड नहीं होगा और हमारे पास डिविडेंड में एक और डिजिट है, तो हमें इसको लेने से पहले अब क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमें 0 लगाना है। यह आपको ध्यान रखना है। जब हमने डिविडेंड से डिजिट नीचे लिख ली और वो डिवाइड नहीं हो रहा है और हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले रहे हैं, तो उसके पहले आपको क्वेश्चन में 0 लिखना है। अब 0 लिखने के बाद हम डिविडेंड से नेक्स्ट डिजिट को नीचे की तरफ लिखेंगे 1। अब नंबर क्या हो गया 21। 21 को डिवाइड करना है 7 से। 7 3 जा 21। क्वेश्चन में हम लिख देंगे 3 और 21 के नीचे 21 और सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आया 0। $9,121 को हम जब डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो क्वेश्चन आता है 1303। अब इसको हमें चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना था हमें, क्वेश्चन इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 1303 और डिविजर क्या है 7 प्लस रिमाइंडर क्या आया 0। यहाँ पर इन दोनों को 1303 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 9121 और रिमाइंडर क्या है 0। तो 9121 में यदि हम 0 प्लस करते हैं तो वही नंबर आएगा, तो 9121 जो कि क्या है डिविडेंड। इट्स मीन जो हमने जो डिवाइड किया है वह करेक्ट है।